गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और उसके एसआई यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। फंडामेंटल और बेसिक क्वांटिटीज़ एंड देयर एसआई यूनिट्स। क्वांटिटीज़ और एसआई यूनिट, जनरली जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है वो आपके 7 है, बाद में 2 ऐड किया गया जो एक प्लेन एंगल और एक सॉलिड एंगल है। टोटल मिला के आप 9 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है। पहला जो है वो है आपका लेंथ। लेंथ को हम डिफाइन कर सकते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड लेंथ। लेंथ का जो ऐसा यूनिट है वो मीटर है। इसको हम शॉर्ट फॉर्म स्मॉल एम से शो कर सकते हैं, यानी इसका जो सिंबल है वो स्मॉल एम है। जो मीटर को हम डिफाइन कर सकते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1/292,792,458 ऑफ अ सेकेंड। इसके जगह पे आप 300 मिलियन भी ले सकते हैं, यानी 3 × 10⁸ ये एग्जैक्ट वैल्यू है लाइट की स्पीड की। जनरली हम 300 मिलियन का यूज़ करते हैं इसकी जगह पर। ये जो है आपका, ये आपका सबसे मॉडर्न डेफिनेशन है। इससे पहले और 3 डेफिनेशन दिए गए इसके जो एक्सेप्टेबल नहीं था। जो पहला डेफिनेशन दिया गया था उसमें जो आपका अर्थ है, अर्थ का जो इक्वेटर और जो नॉर्थ पोल है उनके बीच की जो डिस्टेंस है उनके लगभग 10 लाख, यानी 10 लाख के एक पार्ट को लिया गया था। जो इसका दूसरा जो डेफिनेशन था उसमें जो आपका प्लेटिनियम इरिडियम, उसका जो एक आपका एलॉय है उसकी जो लेंथ है उसे लिया गया था। यानी प्लेटिनियम इरिडियम जो एलॉय है उसके रॉड की एक जितनी लेंथ होती है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखकर उसे लिया गया था। और इसका और एक डेफिनेशन था आपका जिसमें क्रिप्टन 86 को लिया गया था, यानी क्रिप्टन 86 के वेवलेंथ को लिया गया था। बट आफ्टर discovery of speed of light, this definition that is called the modern definition is taken. Okay. इसका जो सेकेंड है आपका वो है मास। मास को हम डिफाइन कर सकते हैं, अमाउंट ऑफ मास कंटेन बाय ए सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स मास। ओके। इसका जो ऐसा यूनिट है वो है किलोग्राम। किलोग्राम का जो सिंबल है वो केजी है। केजी को हम डिफाइन कर सकते हैं मास ऑफ प्लेटिनियम इरिडियम अलॉय। ये भी आपका क्या है, एक बार है जिसकी एक पीस जिसकी जो वेट है उसको लिया गया है किलोग्राम के इक्वल। ये जो रखा है आपके ABWM में रखा है। ABWM फुल फॉर्म है आपका इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट, जो आपके पेरिस में, इसका जो कार्यालय है, मेन मुख्यालय है वो है आपका पेरिस में है। सीबर से एक छोटा सा प्लेस है वहाँ पे रखा हुआ है। नेक्स्ट जो है आपका वो है टाइम। टाइम को हम डिफाइन कर सकते हैं, टाइम इज़ द मेजर पीरियड ऑफ ड्यूरिंग एन इवेंट्स। ओके। कोई जो घटना घटित होता है उसके जो पीरियड्स होते हैं उसको हम टाइम कहते हैं। इसको हम इंडिकेट करते हैं, यानी ऐसा यूनिट ऑफ टाइम वो है आपका सेकेंड। सेकेंड का जो सिंबल है वो स्मॉल एस है। इसको हम डिफाइन कर सकते हैं ऐसे, द टाइम इंटरवल ऑफ 9, ये आपका हो गया 9,192,631,770 साइकिल्स ऑफ एनर्जी चेंज इन सीजियम 133 एटम। यानी सीजियम एटम है उसके जो एनर्जी चेंज है, यानी ग्राउंड स्टेट से आपके ग्राउंड स्टेट में जो एनर्जी चेंज है उसके इतने साइकिल के एक बराबर होता है आपका सेकेंड। ये जो है आधुनिक, यानी जो मॉडर्न डेफिनेशन ये है। जो ओल्ड डेफिनेशन था उसमें मीन सोलर डे को लिया गया था, यानी मीन सोलर डे में आपका 86,400 सेकेंड होता है, तो 86,400 के 1 पार्ट को 1 सेकेंड माना गया था। जो नेक्स्ट है वो है आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम डिफाइन कर सकते हैं, द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स टेम्परेचर। इसका जो ऐसा यूनिट है वो है केल्विन। केल्विन को हम कैपिटल के सिंबल से डिनोट कर सकते हैं। इसका जो डेफिनेशन है, द फ्रैक्शन 1/273.16 ऑफ
थर्मोडायनामिक टेम्परेचर। इस फ्रैक्शन को आपका 1 केल्विन कहा जाता है। यहाँ पे जो ये वाला जो आपका थर्मोडायनामिक टेम्परेचर है, इसको वाटर के ट्रिपल पॉइंट में लिया जाता है। यानी वाटर का जो ट्रिपल पॉइंट होता है, सपोज एक एग्जांपल से आप समझ सकते हैं इसके, जैसे आपका एक ग्लास में आप थोड़ा सा पानी लीजिए, उसमें थोड़ा आप आइस डालिए, तो आप देखना कि उससे थोड़ा सा वेपर के फॉर्म में कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर आते हैं। यानी जो ग्लास है, ग्लास में वाटर आपके लिक्विड फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है और आपके वेपर फॉर्म में है, तो उसी को ट्रिपल पॉइंट कहा जाता है। नेक्स्ट जो है आपका इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को हम डिफाइन कर सकते हैं, द फ्लो ऑफ चार्जेस पर सेकेंड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इसका जो ऐसा यूनिट है वो है एम्पियर। एम्पियर को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, करंट प्रोड्यूसेस, सपोज 2 वायर्स आर putting in 1 meter distance, okay, these 2 wires are parallel, so current produces a force of 2 into 10 to the power 7 Newton per meter of the conductor। अगर 2 मीटर की डिस्टेंस, 1 मीटर की डिस्टेंस पे 2 वायर रखा है, उसके बीच जो फोर्स लगता है वो 2 into 10 to the power 7 न्यूटन पर मीटर है, तो हम कह सकते हैं कि जो करंट फ्लो हो रहा है उसमें वो 1 एम्पेयर का करंट है। नेक्स्ट जो है आपका वो है आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं, द मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन अ सरफेस इज कॉल्ड इट्स ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसका जो ऐसा यूनिट है वो है कैंडिला। कैंडिला को हम CD से, सिंबल CD से इंडिकेट करते हैं। इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एमिट्स रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 540 into 10 to the power 12 हर्ट्ज with the intensity of 1/683 वाट पर स्टेरेडियन। यहाँ पे जो आप रेडिएशन लेंगे वो मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन लेंगे। ओके, नेक्स्ट जो है वो है आपका मोल, यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का जो ऐसा यूनिट है वो मोल है। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम डिफाइन कर सकते हैं, द मेजर्स ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स कंटेन बाय दैट सब्जेक्ट इज कॉल्ड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मोल का हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स 6.02 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स। ओके, नेक्स्ट जो है वो है आपका प्लेन एंगल। प्लेन एंगल का हम डिफाइन कर सकते हैं, एंगल बिटवीन 2 इंटरसेक्टिंग लाइन। ये जो प्लेन एंगल है ये 2 डायमेंशनल है, इसको हम मेजर करते हैं रेडियन से, यानी ऐसा यूनिट ऑफ प्लेन एंगल इज रेडियन। इसको स्मॉल rd से शो करते हैं। सो रेडियन को हम डिफाइन कर सकते हैं, एंगल सबटेंडिंग एन आर्क इक्वल टू द रेडियस। यानी जो एंगल है आपके रेडियस और जो उसका आपका पेरीमीटर के ऊपर जो आर्क बनता है, ठीक है, वहाँ से यानी जो रेडियस की लेंथ है उसकी इक्वल होता ही है। नेक्स्ट जो है वो आपका सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल का हम डिफाइन कर सकते हैं, द एंगल बिटवीन 3 और मोर इंटरसेक्टिंग लाइन। ये 3 डायमेंशनल फिगर है, इसलिए हम यहाँ पे एटलीस्ट 3 लाइन्स लेंगे। ओके, इसका जो ऐसा यूनिट है आपका स्टेरेडियन, शॉर्ट में इसको STRD लिखते हैं। इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, अ सॉलिड एंगल सबटेंडिंग बाय अ सरफेस। यहाँ पे जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया 1 स्क्वायर, यानी जितना एरिया सबटेंड किया जाता है सॉलिड द्वारा, यानी सॉलिड के ऊपर एक, जैसे यहाँ पे आपका सर्कल था 2 डायमेंशन, अब यहाँ पे सॉलिड यानी स्फीयर है, स्फीयर पे जितना उसके रेडियस से लेकर उसके सरफेस यानी पेरीमीटर तक की जो डिस्टेंस है, वहाँ पे जितना भी एरिया कवर करता है उसको हम क्या कहते हैं, स्टेरेडियन। आई होप आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और उसके ऐसा यूनिट समझ में आ गए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।